यूके में रहने वाली एक देसी खातून अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है कि आपकी माँ यानी कि मेरी सास वॉशरूम में गिर गई हैं और उनको कोई होश नहीं है। ये जो आदमी है अभी इसकी ड्यूटी ख़त्म नहीं होती, लेकिन फौरी तौर पर जॉब छोड़कर घर की तरफ आना शुरू हो जाता है। रास्ते में ही वो एम्बुलेंस को भी कॉल करता है और अपने घर का एड्रेस बताता है कि जी वहाँ पर मेरी बूढ़ी माँ है, वो वॉशरूम में गिर गई हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ है। एम्बुलेंस वाले जो है ना वो नॉर्मल एक केस समझकर वहाँ की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। एम्बुलेंस जब वहाँ पे जाती है तो वहाँ जाके जब वो क्राइम सीन देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फौरी तौर पर वो पुलिस को कॉल करते हैं कि ये एक नॉर्मल केस नहीं है, ये एक क्राइम केस है। आखिर क्या क्राइम केस था कि एक देसी खतून ने अपनी सास जो कि 6 महीने के लिए अपने वतन से यूके विजिट वीज़े पर रहने के लिए आई होती है कि उसके साथ इस तरह का घिनौना खेल खेला जाता है। आखिर वजह क्या बनी? मारने वाला कौन था? क्यों मारा गया? सास का कसूर क्या था? और फिर इसके बाद पुलिस किस नतीजे पर पहुंची? ये सारी चीज़ें हम जल्दी से इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, इस मैसेज के साथ कि जब हमारे देसी फैमिलीज़ की जो पेरेंट्स हैं वहाँ अपने बच्चों को मिलने के लिए बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो कोशिश किया करें कि वहाँ जाके उनको ऐसा ट्रीट ना किया करें कि जिस तरह नौ सास की लड़ाई एक बन जाए। जिस तरह आम हमारे देहात में ये होता है कि जी शादी के बाद बहू और सास की आपस में चुपलिस जारी रहती है। बाहर के मुल्कों में आप अपनी बहू को कंट्रोल करने की कोशिश मत किया करें, बल्कि जितना आपका वीज़ा है हंसी खुशी वहाँ पर रहें और वापस आ जाएं। और यही चीज़ जो है ना वो ओवरसीज़ फैमिलीज़ के लिए है कि जब उनके पेरेंट्स वहाँ पर कुछ अर्सा के लिए रहने के लिए आए होते हैं तो उनके आपस में जो क्लैशेस होते हैं, एक दूसरे के साथ मुंह मारियाँ होती हैं, बहस मुबासे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कंट्रोल किया करें ताकि ये जो आपके पेरेंट्स एज अ गेस्ट आपके पास आए हैं वो कम से कम अच्छी यादें लेकर वापस जाएं। तो होता कुछ यूँ है कि जब पुलिस आती है और वाशरूम का दरवाज़ा खोल के वहाँ पर बॉडी देखती है तो ये जो तकरीबन इसकी 56-57 साल एज होती है इस सास की, और वो वहाँ पर मुर्दा हालत में पाई जाती है जिसके चारों तरफ खून जो है ना वो भी होता है, लेकिन उस खून को लगता है कि किसी ने कपड़े के साथ साफ किया है। आपको पता है कि खून को कपड़े के साथ जल्दी जल्दी साफ करें तो जब वो जगह सूखती है तो फिर भी डेफिनेटली बड़ा क्लियर स्पॉट बन जाता है कि यहाँ पे ब्लड था। तो वो जनाब इसको साफ करने की कोशिश की होती है। पुलिस फौरी तौर पर जब घर की तलाशी लेती है तो उनको किचन के सिंक में से वो जो रोटियां बेलने वाला बेलना होता है, एक तो नीचे होता है ना चकला, ऊपर बेलना जो होता है वो मिलता है 8 इंच का। उसके बाद उसके ऊपर भी कुछ बाल लगे होते हैं और कुछ छोटे छोटे खून के निशानात होते हैं, उसको भी अपने कब्जे में ले लेती है। उसके बाद वॉशिंग मशीन चारी होती है तो पुलिस देखती है कि उसके ऊपर जो टाइम चारा होता है डिजिटल, तो उससे पता चलता है कि अभी को 5-7 मिनट पहले ही वॉशिंग मशीन को ऑन किया गया है। तो वो वॉशिंग मशीन को फौरी तौर पर बंद करके खोलते हैं तो उसके अंदर भी अभी खून आलूदा कपड़े मिलते हैं। और इसके साथ ही कुछ ऐसे जो है चीज़ें मिलती हैं जिससे ये जाहिर होता है कि इस घर में ठीक ठाक किस्म की वारदात की गई है। और पुलिस फौरी तौर पर इस खातून को यानी कि ये जो बहू है इसको भी गिरफ्तार कर लेती है, इसके हस्बैंड को भी गिरफ्तार कर लेती है। कसूर किसका था किसका नहीं, लेकिन वो तो आगे चल के पता चल जाएगा। तो बाद में पुलिस की फाइंडिंग में पता चलता है कि ये जो 6 महीने के लिए सास यूके साउथहैम्पटन में अपने बच्चे के साथ रहने के लिए आती है, ये आते ही अपना हुक्म चलाना शुरू कर देती है। ये जो बहू है कहाँ जा रही है, कब आ रही है, क्या करती है, गाना खाना टाइम पे, सफाई टाइम पे कर रही है नहीं कर रही, उस बहू की जो एक अपनी रूटीन थी उसको खाम खा किस्म का जो है ना वो डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही थी। ये कहना था बहू की जानिब से जो कि रिपोर्ट पेश की गई थी कि ये प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाता था। इस बहू का एक 9 साल का बेटा था, एक तकरीबन को 11-12 महीने का बच्चा था। तो ये जो 9 साल का बेटा है ना, इसके सामने भी जब सास बेइज्जत करती थी बहू को तो वो अनकंफर्ट फील करती थी, बेइज्जती महसूस करती थी। तो ये एक ऐसी जो है ना वो बैसो मुबासे की रस्म चाल निकली थी कि 6 महीने पूरे होने को आ गए और 6 महीने में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब नो सास दी लड़ाई
तू मैं ना हुआ हो, बहू और सास का झगड़ा ना हुआ हो। और बिल आखिर जिस दिन इस सास ने वापस आना था, यानी कि 2 दिन उससे पहले लड़ाई इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई, मुंह मारी कि सास ने खूब बेइज्जती की। ये सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ जो पुलिस की फाइंडिंग में आई है। सास ने बेइज्जती की बहू की, बहू ने भी आगे से डेफिनेटली जवाब दिए होंगे, क्योंकि 6 महीने से इनका सिलसिला ही चल रहा था और हस्बैंड टोटली सारी चीज़ों से बेखबर था। उसके बाद ये नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है सास, और बहू जो है ना वो मौके को गनीमत जानती है, जेन में ये करती है कि इसको मैं मारती हूँ और साथ ही कह दूंगी कि इसका पाँव फिसला है, स्लिप एंड हिट हुआ है और जान से चली गई है, सर पे चोट लगी है। इसको कुछ और नहीं मिलता, बेलना लेती है लकड़ी का मजबूत सा, और किचन में सॉरी वॉशरूम में आके उसको ठीक ठाक किस्म की ज़रबे लगाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ हो जाती है। शुरू में ये जो लड़की थी बहू, इसने कहा कि वो मैंने उसको कुछ नहीं किया, वो जस्ट स्लिप एंड हिट की वजह से मरी है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि इसके सर पर मुसलसल बहुत सारे ऐसे वार किए गए हैं और सर पर बहुत सारे फ्रैक्चर्स हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब बात आती है कि जब इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, तमाम एविडेंस लेते हैं अदालत में, ये जो बहू है ये इस चीज़ को ड्यूरिंग प्रोसीडिंग मान भी लेती है कि हाँ मैंने ही इसको मारा है, लेकिन मेरी मारने की इसकी जो है ना वो नहीं थी कि मैं इसको मार ही दूंगी, लड़ाई झगड़े तक थी या इसको ज़ख्मी करने तक थी, लेकिन वो खातून जो है ना मुझे नहीं पता था कि मर जाएगी। लेकिन जब ज्यूरी और तमाम जो प्रोसिक्यूशन है हर चीज़ ने अपनी चीज़ें मुकम्मल की, तो जज साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जनाब आपका बच्चा भी घर, दोनों बच्चे भी घर में हैं, उसके सामने आप बाकायदगी के साथ उसको मार रही है, फिर आपने उसका ब्लड साफ़ किया है, कोई पूरी प्लानिंग थी आपकी, इसको किसी तरीके से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये चीज़ें जब चलती रही, उसके बाद जब बयान लेने की बारी आई इसके हस्बैंड की, यानी ये जो सास इंतकाल करेगी इसके बेटे की, तो इसके बेटे ने पंजाबी ज़बान में जज के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की, तो उन्होंने फौरी तौर पर वहाँ पर एक ट्रांसलेटर को हायर कर लिया। ट्रांसलेटर को मुबारक नामी ट्रांसलेटर था। अब बताया जाता है कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान से था या आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से था। वो आता है अदालत में ट्रांसलेशन के लिए, ये पंजाबी बोल रहा होता है, ये जो आदमी होता है जिसकी माँ का इंतकाल होता है, तो वो जो मुबारक नामी ट्रांसलेटर है वो पंजाबी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तो वहाँ पर बता रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक और सरदार जी बैठे होते हैं, तो उन्हें भी बड़ी पंजाबी इंग्लिश पे अबूर होता है। वो फील करते हैं कि जो बंदा इकबाल ये बयान दे रहा है पंजाबी में, जब ये इसकी ट्रांसलेशन करके मुबारक आगे पेश करता है तो वो तो सारी गलत मलत कर रहा है, मफहूम को ही चेंज करता जा रहा है, बिल्कुल वो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर इसको मिलिया मेट कर रहा है। तो उसने फौरी तौर पर इसकी तवज्जो दिलवाई वहाँ पर ऑफिसर्स को। ऑफिसर्स ने इस प्रोसीडिंग को रोका और जज साहब को बताया गया कि जी हमें पता चला कि अभी ये जो प्रोसीडिंग में ट्रांसलेशन हो रही है ये ठीक तरीके से नहीं हो रही, इकबाल का जो बयान है वो एज इट इज़ आपको ट्रांसलेट करके नहीं बताया जा रहा। तो उन्होंने उस ट्रांसलेटर को कमरे में ले जाया, जज साहब भी वहाँ पे थे, उन्होंने पूछा कि क्या मसला है, आप ट्रांसलेशन पूरी क्यों नहीं कर रहे। तो वो इतना कॉन्फिडेंट बंदा था कि उसने पहले तो आएँ बाएँ शाएँ करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब उसको थ्रेट किया गया कि जी आप पर केस कर देंगे, तो उसने बताया कि बेसिकली मेरे पास तो ट्रांसलेशन करने का ऑफिशियल कोई लेटर ही नहीं है, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, कोई डिप्लोमा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर उसने कहा कि मेरी बेगम जो है ना वो एक क्वालिफाइड ट्रांसलेटर है, गवर्नमेंट के कागज़ों में कंपनी है, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी बेगम किसी और जगह बिजी थी, तो चाहते थे कि ये भी जो है ना पार्टी ये भी मिस ना हो, तो बेगम ने मुझे भेज दिया यहाँ पे, इन झुंडू निकाल चलिया। उसके बाद जनाब जो भी था इनको उन्होंने साइड पे किया, नया ट्रांसलेटर हाई किया, और बाद में जब तमाम गवाहान हर चीज़ के शवाहद देख के इस खातून को उम्र कैद के लिए सज़ा सुनाई गई मर्डर के हवाले से, लेकिन 11 साल इसको मुसलसल जेल में गुजारने थे। उसके 11 साल से पहले किसी किस्म की पैरोल पर रिहाई वगैरह या कोई ऐसा चक्कर नहीं था। तो इस तरह ये एक ऐसा भयानक केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा, जिसमें 6 महीने के लिए विजिट वीज़े पर यूके जाने वाली इस इंडियन खातून के साथ जो भी घटना हुई
वो इंतहाई अफसोसनाक थी। इस सारी फैमिली का तल्लक भारत से था, लेकिन ये अरसा दराज से साउथहैम्पटन यूके में मुकीम थे, और अब जनाब इनका जो है ना ये एक भयानक सी अंजाम को पहुंचा। ये वाक़या तकरीबन 2011 का है, और 2012 से इसकी जो है ना प्रोसीडिंग चलती रही। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बाज़ औक़ात हमारे जो पेरेंट्स होते हैं जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वो हर बात पर नुक्ताचीनी करते हैं। ऐसे मौके पर जो बेटे होते हैं उनको आगे आना चाहिए, और इससे पहले कि सास और बहू के आपस में डायरेक्ट जो है ना वो बहस मुबासा हो, बेटे इसमें आएँ और बताएं माँ को, बाप को कि आपको जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती मुझे बताएं। आप डायरेक्ट बहस मुबासे में या बहू को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। और जो बहू साहिबा होती हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी, जो पेरेंट्स आते हैं वो देहात से आते हैं, वो पाकिस्तान इंडिया से आते हैं, उनको यूके की लाइफ का नहीं पता होता, तो कोशिश किया करें कि उनके सामने ऐसी हरकत ना हो, ऐसी उनको जो है ना क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश ना करें जो ये समझें कि यार की दुनिया के इतने अग लगी है, इतने तो खुदा तो छड़ बैठे ने, यानी कि ऐसा इमेज उनका ना बनेगा जी बाहर के मुल्कों में जो लाइफ है वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म की है। बहरहाल सारे लोग समझदार हैं, हमारा काम होता है कि चले जो भी हम चीज़ देखते हैं उसको आपके सामने पेश कर दें। जहाँ खुश रहें और उसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।